एक्सरसाइज 5.3 5.2 बता दिए थे ना। 5.2 5.1 से पहले ही बता दिए थे शायद। देखिए 5.3 पहला क्वेश्चन। हम कुछ ही बोलते हैं। 5.3 5.3 बताना है। लिखो। इसे ध्यान देना, जो आज चलेगा ना वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट फलन, मिली जुली फलन। जैसे 5.2 में था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसमें था फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब जैसे इसमें लिखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि पढ़ क्या रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। ऐसे 5.2 में याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है। लिखिए देते हैं कि डिफरेंशिएशन, स्पेलिंग में तो गलती हो जाता है हमसे, देख लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मतलब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन छिपा हुआ था। ये एक्सरसाइज 5.2 में था। ये हो गया है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जैसे उदाहरण के तौर पे साइन x², पहले तो साइन है और उसमें भी एगो फंक्शन x²। जैसे और एग्जांपल कह सकते हैं कि कॉस अंडर रूट tan x²। तो इसमें 2-3 गो फंक्शन नज़र आता है। कॉस है, उसके अंडर में tan है, और tan रूट में है, रूट में फिर x² है। अजीब से, जैसे मान लेते हैं साइन ax प्लस b है, और ये भी ऐसे नहीं है, रूट में है। तो इसका मतलब है यहाँ तो पहले रूट वाला फंक्शन है, फिर साइन है, साइन के बाद फिर ax प्लस b है। और अगर ऐसे है सिर्फ साइन x, तो बोले कौन से फंक्शन है? वो सिर्फ एक फंक्शन है, ये एक के फंक्शन है। इसको बोलेंगे ये वाला सिंगल फंक्शन है। कौन से? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, खाली x² है, अलजेब्रिक फंक्शन है। कभी ऐसा मिलेगा आगे जाके कि log x है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। e⁻x मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये सब सभी फंक्शन है, सब सिंगल है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ऐसे रहे कि log, मान लेते हैं कि sin x रहे, तो एक तो लॉगरिथम है और ऊपर से log x नहीं है, x के जगह पे sin x है। यानी कि अब वही कहलाएगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है। मतलब लॉगरिथम फंक्शन भी है और उसमें भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो ये तो हो गया 5.2 में था। अब इम्प्लिसिट रहेगा। इसमें अलग अलग रहता था, अलग अलग मतलब डायरेक्ट y बराबर इतना, y बराबर इतना, y बराबर इतना, मतलब डायरेक्ट y बराबर लिखल रहता था। तो अलगे से डिफ्रेंशिएट कर लेते थे dy/dx, y के डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यहाँ y अलग है तो y के डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ y अलग है तो y के डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन में तो डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। अब इम्प्लिसिट फंक्शन है, पहला हो गया। अब दूसरा नंबर में आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? स्पेलिंग क्या होगा? IMPLICIT। इम्प्लिसिट मुझे कन्फ्यूज है, ई होता है या नहीं होता है। चलो जो भी होता है एक बार देख के सुधार लेना। इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको देख के सुधार लीजिएगा। इम्प्लिसिट का स्पेलिंग क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन ई कैसन रहेगा? ये अजीब से फंक्शन है। जैसे ऐसे रहेगा साइन x प्लस वाई, इधर xy, मतलब
मतलब कि दिमागे नहीं काम करेगा। y बराबर क्या है, ये तो एक्स वाई है, तो y को बटा में कर दीजिए ना। नहीं, x को बटा में कर, कुछ भी कर लो, y बराबर क्या लिखेंगे, बटा में x। और से क्या फायदा हो गया, उससे अभी भी एजा एक के साथ चिपकल है कौन, x प्लस वाई। ऐसा के फंक्शन कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब स्पष्ट तौर पे y अलग नहीं है, x अलग नहीं है, तो यही है इम्प्लिसिट फंक्शन। और 5.3 में ऐसा के मिलेगा, तो चाहो तो लिख लो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ऐसे ज़रूरत है नहीं, फिर भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल कम से कम लिख लो, डेफिनेशन तो ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेशन क्या है लिखिएगा। समझना ज़रूरी है कि वैसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब एक होता है ना कि y एकदम अलग हो जाए, x अलग हो जाए, या फिर कहो कि कोई वैसा फंक्शन जो सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो, तो ठीक है भाई, अस्पष्ट फलन है। लेकिन यहाँ तो दो दो वेरिएबल काम कर रहा है। जैसे ऊपर वाला में क्या है ना, y को क्या बोलेंगे, फंक्शन, ऊपर वाला में y फंक्शन है और इसमें वेरिएबल कौन है, तो फाइनली वेरिएबल की अगर बात करें तो x है सबसे लास्ट में। अब वैसे अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो y फंक्शन है सर। अब पहले जो है ना y फंक्शन कैसा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और उसका वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर, अगर वैसे मानिएगा तो। लेकिन एक्स स्क्वायर को थीटा मानो और लास्ट वेरिएबल एक्स मानेंगे। छोड़ो उधर, उधर अगर कन्फ्यूजन लगे तो इधर आइए, यहाँ पे जिससे साइन एक्स दिखाई दे रहा है ना, साइन एक्स है, साइन एक्स, और हम इसको लिख देंगे y बराबर। तो अब बोलो कि इसमें y क्या है, x क्या है। y जो है ना वो फंक्शन है और x जो है ना वेरिएबल है। जैसे y बराबर अगर लिख दे एक्स स्क्वायर, तो y जो है ना फंक्शन है, और जो x है ना, जैसे y बराबर लिख दे log x, तो y एकदम अलग है, तो y को फंक्शन मान लेंगे और x को वेरिएबल मान लेंगे। y बराबर e⁻x, तो y क्या है, x क्या है, वेरिएबल। जैसे हो सकता है कभी कोई ऐसे लिख दे x बराबर साइन y, अब जरा देख के बताओ y क्या है और x क्या है, मतलब ये देखना है कि x अलग है, यानी यही फंक्शन है और y वेरिएबल है। जैसे x को हम लिख सकते हैं f y, क्योंकि x एक फंक्शन है, तो फंक्शन और उस फंक्शन का वेरिएबल क्या है y, तो x को लिखा जा सकता है f y बराबर साइन y। वैसे ही यहाँ समझो, y को हम लोग लिख सकते हैं कि वो फंक्शन है, फंक्शन है कौन से वेरिएबल में, तो f ऑफ x बराबर, तो याद रखना कि कभी f x नज़र आता है तो इनडायरेक्टली हम उसको कह सकते हैं y है, और अगर कहीं f y नज़र आता है तो इनडायरेक्टली x। कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, तो ट्रेडिशनली चलते आ रहे, ऐसा कोई नियम थोड़ा कि हम यही कहेंगे। लेकिन लगभग y अगर अलग रहे और ऐसा रहे तो हमको ये समझाना था, इधर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, उसमें तो अलगे अलगे है। मतलब y को फंक्शन माने कि x को फंक्शन माने, समझे में नहीं आ रहा है, तो इसमें फंक्शन का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है या x कर रहा है। इसमें वेरिएबल के काम कौन कर रहा है, x की। समझे में नहीं आ रहा है कि सिर्फ फंक्शन कौन है और सिर्फ वेरिएबल कौन है। जब समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये अस्पष्ट है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो 5.3 में आपको ऐसे ही मिलेगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले एग्जाम्पल, नहीं चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.3 के पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx इन द फॉलोइंग, फाइंड dy अपॉन dx इन द फॉलोइंग। बोलो अगर किताब है तो पहला क्वेश्चन क्या है, कितना है
एक्सरसाइज लिख देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना है 2x + 3y बराबर sin x। इसमें तो अलग अलग है नहीं, आप कुछ भी कर बहुत मेहनत करोगे तो हाँ सर अलग हो जाएगा कि y बराबर ऐसे हो जाएगा कि 3y बराबर sin x - 2x, हाँ हो जाएगा। वो इत्तेफाक है कि कुछ हिसाब अलग हो जाता है, हर बार अलग हो जाएगा कर कोई गारंटी नहीं है। जैसे इसमें तो अलग हो जाएगा अगर ध्यान से देखें तो। बोलो कैसे? अरे 3y बराबर हम लिख सकते हैं कि sin x - 2x, तो इसमें अलग हो जाएगा। तो अलग करो या नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसे किसी को लग रहा है कि हम 3y बराबर लिखेंगे sin x में से 2x घटा, चलो उतना जो दिमाग ख़राब करते हैं ना, हम लिखिए देते हैं 3y बराबर sin x माइनस में 2x, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको उधर लिखो चाहे जे रहे दो, इधर से कोई लेना देना नहीं है। 3 भी चाहो तो बटा में लिख दो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतने जो लिख दिए बहुत ज़्यादा कर दिए। अब लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 को रहने दो और y का डिफ्रेंशिएशन तो dy बटा dx इधर हो गया। उधर बताइए sin x, तो इसको अगर डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो cos x माइनस 2x के डिफ्रेंशिएशन 1 कहे थे याद रखना, तो x के डिफ्रेंशिएशन 1 तो 2 तो बचेगा, यानी dy बटा dx बोलो cos x - 2 अब बटा में कितना 3, यही आंसर हो जाएगा। बस बन गया dy अपन dx, यही तो ज्ञात करना था। उतारिए। सोमवार से केसी सिन्हा वाला कंटिन्यूटी के सॉल्यूशन मिल जाएगा तो होने के, नहीं तो अपने से बनता है तो अपने से बना लो। ऐसे एक एक करके सॉल्यूशन कल से हम डाल देंगे यूट्यूब पर। निम्नलिखित उतना ज़रूरी नहीं है, वो किताब में है लिखा, तो आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि निम्नलिखित का ऐसे वैसे जो भी। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखिए, बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सब में तो फिक्स है कि हमको डिफ्रेंशिएशन ही फाइंड करना। बोलो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर है 2x + 3y बराबर साइन। अब कैसे अलग करेंगे? तो इस बार ऐसे करते हैं सर कि x को अलग रखें, ऐसे अनर्गल हमको डिफ्रेंशिएट करके क्या निकालना है dx बटा dy, कि dy बटा dx निकालना कौन चीज़ है पता भी है। पहले तो यही नहीं पता चलता कि हम निकाल कौन चीज़ रहे हैं dy बटा dx, मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये दिमाग में रहे। तो ठीक है लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ 2x है तो जिसमें 2 तो जस के तस रह जाएगा, क्योंकि x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी कितना इधर 3 है तो 3 हो जाएगा। और सोचो कि y के डिफ्रेंशिएशन अगर निकालते हैं तो dy बटा में dx दिखाई देता है। यहाँ साइन y के डिफ्रेंशिएशन, तो पहले तो साइन के बारे में सोचेंगे तो साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस, पहले साइन के बारे में सोचे, साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस,
साइन के डिफ्रेंसिएशन कॉस किसके रिस्पेक्ट में, रुको पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमको फाइनली कहाँ तक जाना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तो साइन को डिफ्रेंशिएट कर दिए लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, अब वाई डिफ्रेंशिएट होगा तो डी वाई अब बटा में डी एक्स। अब क्या करें, निकालना हमको है क्या, डी वाई बटा, तो हो सके जितना डी वाई अपॉन डी एक्स है सबको एक तरफ करो। अब आपके पास दो रास्ता है, या तो ये वाला जो देख रहे हैं ना कि 3 गुने डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उस तरफ लेके जाओ, या तो वही वाला इधर लेके जाओ, दोनों सही है। हम तो सलाह देंगे 2 इधरे छोड़ दो, 2 इधरे छोड़ दो क्योंकि प्लस में रह जाएगा। अगर इसको उधर ले गए ना माथा दर्द माइनस में हो जाएगा, 2 ऐसे रह दो। हाँ ये भले ही कहो कि कॉस वाई और गुने डी वाई अपॉन डी एक्स उधर है ना, उधरे हम भेज देते हैं किसको, इसको। तो ये वाला अगर उधर भेज दिए तो 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इधर जैसे 2 दिखाई दे रहा है वैसे ही रहे दो, वो दोनों में से, यहाँ से और वहाँ से, दोनों से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से बचेगा कॉस वाई और माइनस में 3। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, जैसे 2 इधर है तो 2 ठीक है, अब बटा में ये पूरा के पूरा जो टर्म है इधर आके बटा में हो जाएगा, कॉस वाई माइनस में 3, इतने आंसर होगा। यही तो निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसका किसका बाकी है, खत्म हुआ, बाकी है, ये सब तो नहीं है देखते, तो सब बाकी है। यहाँ भी बताएंगे लेकिन यहाँ बताएंगे सिर्फ एनसीईआरटी ने। पहले एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, बाद में दूसरा किताब यहाँ बताएंगे। तीसरे नंबर में है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी बराबर में कॉस वाई। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पहले ही ध्यान रखना, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में। इधर डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, मतलब लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो एक्स है, अगर डिफ्रेंशिएट करते भी हैं तो सिर्फ बचेगा ए प्लस, यहाँ बी रह जाएगा। रुको 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 रुको, पहले तो पावर के डिफ्रेंशिएशन, पहले पावर के डिफ्रेंशिएशन, तो पावर के डिफ्रेंशिएशन हो गया 2y, पूरा नहीं हुआ अभी। अब y के डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बटा डी एक्स। वैसे ही उधर सोचो, पहले कॉस के डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अब सिर्फ y के बारे में बताइए, तो y के डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी है, चाहो वही वाला इधर आ जाए, जो भी जिधर चल जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
हम चाहे तो इसको उधर भेज दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और से कोई लेना देना नहीं, किसी को भी किधरों भेजो आंसर तो आ ही जाएगा। और अगर ज़्यादा समझ में आता है जिसको तो डायरेक्ट बोलेगा कि dy/dx कॉमन। जिसका मैथ ठीक ठाक है वो डायरेक्ट बोलेगा कि उधर लाने हैं तो dy/dx इसमें भी और dy/dx उसमें भी, यहाँ से और उजे आ रहा उसमें से कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा 2by, और उधर से जो आएगा वो हो जाएगा माइनस में, उधर माइनस से इधर आके प्लस, और ठीक है वो सब इधर आ गया, तो ये वाला a उधर भेजो तो a उधर जाके हो जाएगा माइनस में। बोलो सिर्फ dy/dx बराबर क्या लिखें, इसे उधर माइनस a है तो माइनस a रहेगा बटा में ये पूरा टर्म यानी 2by प्लस में साइन y निकालना था कोची dy/dx, यही आंसर होगा dy/dx। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x अलग से है y, बस इतने हैं। जितना भी है मिली जुली है सबको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले लिखे पड़ेगा, बोलो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ बताइएगा ये तो दो फंक्शन x और y गुना है, ये एकदम छोटा चीज़ है, चाहे तो हम लिमिट लगा के इसको प्रूफ भी कर सकते, कोई फायदे नहीं है, तो उसके पीछे दिमाग नहीं ख़राब करो, किताब उताब में प्रूफ कर ले होगा। कभी एक आध दिन होगा तो छोटे को वीडियो बना देंगे 2-4 मिनट का, साबित कर देंगे 2 गो फार्मूला। कितना नमूना हमारा यहाँ आता है ना, आया है वो कहता है ना ये वाला साबित करो ना, अच्छे सर के साबित करल नहीं आता है, तो चट्टा उछाड़ देंगे कि तो साबित करल नहीं आता है। एक बाबूजी एक दादाजी सभी प्रूफ कर ले, ये तो एकदम कुछ है ही नहीं रहे, इससे बड़ा बड़ा अभी तो नहीं 11th के चल रहा है साइन कोसाइन, वो वाला देख के देखो समझ में आ जाएगा, 4-5 लाइन के प्रूफ हो जाएगा। एक और होता है x/y, तो ये दोनों स्पेशल कहियो टाइम मिलेगा ना तो हम घर में प्रूफ कर देंगे, अपलोड कर देंगे। याद भले रखना डिफ्रेंशिएट कैसे करें। देखो x है और y, पहले x और y में x के डिफ्रेंशिएशन बोलो 1 और y जस्ट के तस छोड़ दीजिए प्लस, अब ये x के छोड़ दो, जैसे इसमें क्या था पहला ओके के डिफ्रेंशिएशन निकाले दूसरा ओका छोड़ दिए थे, अब भी बोलते हैं पहला ओके छोड़ दो और दूसरा ओका डिफ्रेंशिएशन बोलो dy/dx हो गया। वैसे ही फिर इधर बताइए, इसे हम समझ सकते हैं कि साबित नहीं किए तो कभी कर देंगे हम प्रूफ। y² के डिफ्रेंशिएशन 2y, 1 मिनट ही पूरा नहीं हुआ, हम मानते हैं कि पहले पावर के डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब सिर्फ y के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो dy/dx इधर हो गया। उधर सोचिए 10 के डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में x, कितना लगता है फिर x के डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ऐसे भी 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, प्लस y के डिफ्रेंशिएशन बोलो dy/dx। अब जहाँ जहाँ dy/dx दिखाई दे रहा है
जैसे यहाँ पर है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सबको एक तरफ लेके आ जाए, या तो यही सब उधर चल जाए या तो वही सब इधर आ जाए। वो आंसर में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, हम चाहते हैं वही वाला इधर आ जाए। ठीक है, तो जब अबे करेगा तो सभी में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन बचेगा, कितना वो बताइएगा। यहाँ से सबसे पहले x बचेगा प्लस में 2y बचेगा, उधर से जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया उसमें से नहीं कुछ तो -1, इधर आके -m ने हुआ होगा। बोलो बराबर के उस तरफ कितना रह गया, तो बराबर के उस तरफ हो गया सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ई वाला y। बताइए सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जितना भी उधर दिखाई दे रहा है वो तो लिखने हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिखना है, -y लिखना और बटा में x प्लस 2y माइनस 1, यही आंसर होगा। बाकी आंसर आगे पीछे देख लेना कि सेक स्क्वायर एक्स -y है कि y माइनस सेक स्क्वायर। जैसे हो सकता है कि y पहले रहे और सेक स्क्वायर एक्स बाद में रहे, तो वैसन कंडीशन में एक हो जाएगा प्लस -x माइनस 2y हो जाएगा। ऐसे है तो ठीक, अगर यही आंसर है तो। इसमें और केसी सिन्हा में सिर्फ इतने अंतर है कि उसमें वह हिसाब ज़्यादा है और क्या। बाकी जो केसी सिन्हा में वो लगभग इसमें भी है, लेकिन प्रॉब्लम कम है। इसमें सिर्फ टाइप दिया है, उतना क्वेश्चन नहीं है, और उसमें एक टाइप के ढेरे सारा क्वेश्चन है, उसमें यही फ़ायदा है। इसलिए अगर इन्वर्स तुम लोग के ख़त्म हो जाए, टाइम मिले तो डिफ्रेंशिएशन शुरू कर देना। वहाँ कई क्लास है देखा है, 35 या 38 गो है शायद, 35 या 38 ऐसी कुछ है। तो 38 मतलब हो गया लगभग 1 महीना ज़्यादा, यानी 1 महीना सिर्फ डिफ्रेंशिएशन चलेगा अगर धीरे धीरे पढ़ते हो तो। इंटीग्रेशन में तो 100 क्लास है लगता है, और अभी वो ख़त्म होने हुआ, अभी और चलेगा। वो तो एग्ज़ाम आ गया था पिछला साल तो बंद कर दिए, वो अभी और चलेगा। हो गया। तू सब तो नहीं देखता कैसे सिन्हा, तू उसको बोलो कैसे सिन्हा। नहीं तो बनाते जाना, बन जाएगा। ये बता देते हैं, उसके बाद भी अगर बनाओगे बिना देख ले तब भी बन जाएगा। अब बाकी जो हल्का फल्का प्रॉब्लम है वो अगल बगल से पूछ लेना, नहीं समझ में आए तो हम बता देंगे। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो YouTube पे बताए हैं ना, उससे अच्छा यहाँ नहीं बता पाएंगे। वहाँ एकदम धीरे धीरे एक एक चीज़ करके बताएं, और तभी 38 दिन लग गया था बताने में हमको। 5वां नंबर बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस है प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो 100 तो पहले ही ख़त्म। अगर उधर 100 दिखाई भी दे रहा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0। इधर देख लो, इधर सोनू कुमार, बाद में फिर बना लेना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, बस ख़त्म। इधर एक्स वाई है, इसको संभल के डिफ्रेंशिएट करना। बोलो एक्स वाई के डिफ्रेंशिएशन। पहले एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, मतलब पहला का के डिफ्रेंशिएशन और दूसरा का छोड़ देंगे प्लस। अब ये एक्स ही छोड़ देंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे और y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx। ऐसा गलती से भी सब दिमाग में मत लाना कि x से x कट गया,
और डी से डी कट गए, सब सोचो मत करना। ये सब सोचते हैं इसका मतलब आप लिमिट पढ़वे नहीं किए हैं। तो ये वाई स्क्वायर बोलो 2y, 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, हम तो पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किए हैं। y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, और 100 तो ऐसे भी 0, क्योंकि उधर वो 100 कांस्टेंट है और कोई भी नंबर कैसनो कांस्टेंट उसका डिफ्रेंशिएशन 0। कैसे होता है नहीं होता है सब बतावल है। इसमें जहाँ जहाँ dy अपॉन dx से इधरे रहे दो, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो काम करो कि इसमें से और इसमें से दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन, बोलो कितना बचा। इसमें से बच गया x और प्लस यहाँ से बच गया 2y, बाकी जिसमें dy अपॉन dx है ये नहीं, जैसे 2x जाओ उधर तो माइनस में हो जाएगा 2x, y उधर जाओ माइनस में हो जाएगा y। तो बताइए कि dy अपॉन dx क्या लिखें। कितना लगता है कि x प्लस 2y से और काट दो, ये x है और वहाँ 2x है, ये 2y है, वहाँ सिर्फ y है। अभी थेथोलॉजिकल जवाब नहीं देना, अजीब से कभी कभी मजाक नहीं लगता है कि y में 2 गुना है x में, वो सब सोचबो मत करना गलतियों से नहीं, ये नरगल जवाब सोचते हो। 2x प्लस में y, अब बटा में कितना, हाँ x प्लस 2y या 2x प्लस y जो भी बोलो, x प्लस 2y। सिर्फ ही थोड़ा देखना है कि हाँ भाई y में 2 गुना है, यहाँ x में 2 गुना, दोनों अलग अलग चीज़ है, जितना आया है वही आंसर। कैमा नंबर था 5वां। 8 तक इसने टाइप है, 9 से फिर टाइप बदल जाएगा, 9 से आ जाएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ऐसे बोलोगे 1 मिनट, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81, ऐसे भी वो ख़त्म हो जाएगा। वो 81 रहे चाहे 18 रहे, उसका डिफ्रेंसिएशन मिला जुला के 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो उधर कुछ भी रहे, इधर बनाने से पहले लिखे पड़ता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो पहले x क्यूब के डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ संभल के बताइएगा, पहले x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x और y छोड़ दो प्लस, अब तो बोलेंगे x स्क्वायर को छोड़ दो और y के डिफ्रेंशिएशन बताइए, dy अपॉन dx। इधर बोलो पहले x के डिफ्रेंशिएशन 1 और इसके बगल में y स्क्वायर जस के 10 प्लस, अब बोलो अब ये x ही छोड़ो तो y स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन संभल के y स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन पहले 2y और फिर गुने में dy अपॉन dx प्लस, बताइए y क्यूब के डिफ्रेंशिएशन, y क्यूब के डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर गुने, अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब अभी तो सिर्फ पावर के डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब सिर्फ y के डिफ्रेंशिएशन तो dy अब बटा
डी एक्स बराबर है इसे भी इधर 0। इसमें जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है dy अपॉन डी एक्स, जहाँ जहाँ, जैसे यहाँ दिखाई दिया, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये तीनों ही जगह से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो। बताओ अनुज क्या बचेगा? अगर dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिए तो बचेगा कितना? बोलो। एक्स स्क्वायर x2y ने बोलो कि 2xy बचल है प्लस 3y स्क्वायर। अब बराबर के उस तरफ कितना लिखें? सबसे पहले ये वाला उधर जाएगा और उधर जैसे ही भेजेंगे ना तो माइनस में 3x स्क्वायर और ये भी उधर भेजेंगे तो माइनस में 2xy और उधर क्या भेजें? माइनस में y स्क्वायर और तो कुछ है ये नहीं। क्या करें? dy अपॉन डी एक्स बराबर बोलो। इससे बहुत होगा ना तो यहाँ 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 तीनों जगह तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बहुत करेंगे तो माइनस कॉमन, तो बचा कितना ऊपर? 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब बटा में क्या लिखें? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। ये गलतियों से मत सोचना कि 2xy कट जाएगा, क्योंकि इसके साथ में इतना मनी जुटल है। यहाँ 3x स्क्वायर है तो यहाँ भी है ना 3 है, एन x स्क्वायर है, उन्हें y स्क्वायर है तो इधरों है ना y। वैसे नहीं होता, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ 3y स्क्वायर है, तो 2xy काटना भी नहीं। क्वेश्चन नंबर ही 6 था। कितना आंसर कैसे देता? यही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या? साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर 5 है। कहाँ है पाई? इसको कप्पा बोलते हैं, ये कप्पा है। किसमें पाई है, जो भी रहे, पाई रहे, साई रहे, कप्पा रहे, लैम्डा रहे, वो ऐसे भी कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। लेकिन वो जो है किताब में वो कप्पा है इंग्लिश मीडियम में, तो पाई भी रहता है ना, तब भी उसका डिफ्रेंसिएशन 0। खैर जो भी रहे, उसके पीछे काहे लगा लो कि कोची है कोची, वो जो भी रहे डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो। इधर में ध्यान देना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि उधर तो जो भी रहे वो है तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0। इधर बोलो क्या लिखें? पहले तो पावर के डिफ्रेंसिएशन तो 2 साइन वाई, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब साइन के डिफ्रेंसिएशन, और साइन के डिफ्रेंसिएशन
कॉस वाई, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब वाई के डिफ्रेंसिएशन डी वाई बटा डी एक्स, अब प्लस तो लिखने बेकार है क्योंकि ऐसे भी चलो लिख दिए तो लिख दिए। कॉस के डिफ्रेंसिएशन बोलो, कॉस के डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ गलती से प्लस लिख दिए, यहाँ होगा माइनस में। अब गुना इसलिए क्योंकि अब यही डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स वाई, तो एक्स वाई में बोलो कि एक्स के डिफ्रेंसिएशन कितना 1, अगर एक्स के डिफ्रेंसिएशन 1 तो वाई छोड़ देंगे जस के तस प्लस में, अब ये एक्स ही छोड़ देंगे तो वाई के डिफ्रेंसिएशन बताइए डी वाई बटा डी एक्स बराबर में उस तरफ बोलो 0। ध्यान से यहाँ संभल के लिखना, पहले तो यहाँ संभलना है कि फॉर्मूला 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये फॉर्मूला होता है साइन 2y गुने में डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में करके लिख दो। ये जो साइन एक्स वाई है ना इसको उसमें गुना कर दो, तो गलती से भी सोचवो मत करना कि y को y से गुना करके वाई स्क्वायर लिख देते हैं, वो अलग है, वो y पहले लिखा जाएगा। और ये हो गया साइन एक्स वाई जो एक तरह से थीटा की जगह पर है, ये थीटा की जगह पे, सब सोचना भी नहीं है। जैसे कोई कहे कि 30 डिग्री में दो यहाँ गुना होता है, चलो यही चीज़ अब वहाँ गुना कीजिए, तो माइनस में एक्स और क्या लिखें साइन एक्स वाई और इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर के उस तरफ बोलो 0। इधर जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स उसको इधर रहे दो, जैसे यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, और होगा कहीं जहाँ भी होगा वो दोनों जगह से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, बताइएगा कितना बचा। यहाँ से तो बचेगा साइन 2y, और उधर से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले भी लिए होंगे तो यहाँ से बचा कितना माइनस में एक्स इंटू साइन एक्स वाई बराबर उस तरफ कितना लिखें उधर, तो ये वाला टर्म इसमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, अगर उधर भेजेंगे तो प्लस में नहीं हो जाएगा, यहाँ माइनस में बराबर के उस तरफ जाके प्लस में y गुने साइन एक्स वाई। अच्छा बताइए तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना लिखे, तो फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y इंटू साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस में x गुने साइन एक्स वाई, यही आंसर होगा क्योंकि निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में था कि 8 है, 7। बोलो 8वां नंबर क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस
cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ अगर साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ cos स्क्वायर एक्स होता न तब दोनों मिलके एक, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है और cos स्क्वायर, तो वो सब कुछ नहीं होगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो लिखना कंपलसरी है, इम्प्लिसिट फंक्शन में लिखना ज़रूरी है। जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन में लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लिखो नहीं लिखो चलेगा, इसमें कंपलसरी है, लिखे पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आप किए हैं कि वाई के रिस्पेक्ट में, तो लिखना पड़ता है। बोलो यहाँ पे क्या करें, पहले तो पावर के डिफ्रेंशिएशन, तो पावर के डिफ्रेंशिएशन 2 साइन एक्स, 1 मिनट। अब किसका डिफ्रेंशिएशन, साइन, और साइन के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos एक्स। बाद में अगर आप एक्स के बारे में सोच भी रहे हैं तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बोलो पावर के डिफ्रेंशिएशन, तो पहले तो 2 cos वाई, अभी पूरा नहीं हुआ, गुना। अब cos के डिफ्रेंशिएशन, लेकिन cos के डिफ्रेंशिएशन में होता है माइनस में साइन वाई। चल माइनस में है तो बहुत हो सके तो इसे ब्रैकेट में घेर देना, और इनटू, क्योंकि अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब तो y है dy अपॉन dx बराबर में इधर 1 और 1 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0। ये फॉर्मूला अगर समझ में आता है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के सूत्र होता है। बोलो क्या, वैसे ही वहाँ भी बोल सकते हैं। जैसे माइनस यहाँ जो सोच रहे हैं उसको समझो कि हम यहाँ लिख दिए आगे, तो 2 cos वाई साइन वाई, मतलब यहू तो मिला के फॉर्मूले बन गया, साइन 2y गुने dy अपॉन dx बराबर में इधर 0। अभी साइन 2x इधर ठीक है, ऐसा ही रहे दो, साइन 2x बराबर के उस तरफ ले जाके लिखो। तो जो इधर है ना, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, कितना साइन 2y गुने में dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx इधर रहे, लेफ्ट साइड रहे चाहे राइट साइड रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उधर से भी वही बात लिखेंगे कि dy अपॉन dx बराबर कितना, मतलब ऐसा सोचो मत करना कि साइन 2 कट गया तो इन्हें बचा x और उन्हें बचा y। होता है अपवाद में 1-2 को ऐसा स्टूडेंट आता है जिसके मन में यहू चलता है, और ये बोला हो गया साइन 2y। काट वाट नहीं सकते हैं आप। वैसन भी नमूना हमको मिला है पढ़ाते वक्त ऑफलाइन में कि साइन से साइन 2 से 2 काट दे, बचेगा x बटा y। उम्मीद करते हैं तो नहीं वैसा नमूना नहीं होगा। नमूना तो ऐसा मिला है ना कि अगर एजा माइनस में ब्रैकेट में नहीं घेरेंगे ना, गलती हो गया। अगर डायरेक्ट एजा माइनस लिखने के बजाय ओजा लिख देंगे ना, गलती हो गया। अच्छे सर के पढ़ाए में नहीं आता है, उड़ा के लिखते हैं, अजीब है यार। कि कहो कि अब इतना मनी पढ़ा दिए तो सब जान गया कि हाँ भाई इंटर में उतना स्टेप कुछ ही लिखेगा एक को 2 जोड़ 3, अब एक करके पहिया पार के उसको 5 बताएं हम तो हो गया ने। फिर ट्वेल्थ के स्टूडेंट है, लगना चाहिए कि आप लोग 12th के हैं। स्टेप्स लिखो लेकिन कैलकुलेशन आप रफे में कीजिए। बाकी 9 के बाद जो है ना, या 9 से जो है वो अलग टाइप है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो वो साबित करे पड़ेगा। जैसे एक बार जाते जाते याद दिला देते हैं तुम लोग को। अभी तक फ़िलहाल कौन कौन फार्मूला याद होगा? x⁴n के डिफ्रेंशिएशन मालूम होगा, साइन x के डिफ्रेंशिएशन भी मालूम होगा, cos x के डिफ्रेंशिएशन भी पता होगा। जैसे x⁴n के डिफ्रेंशिएशन अगर कोई पूछ दे तो बोलोगे n इंटू x⁴n माइनस 1। अच्छा, साइन x के डिफ्रेंशिएशन बोलो, cos x के डिफ्रेंशिएशन बताइए, माइनस में साइन x। उसी तरह से tan x के भी डिफ्रेंशिएशन होता है, बोलो
सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा कॉट एक्स के भी डिफ्रेंसिएशन होता होगा। माइनस में एक बात अच्छा है कि जहाँ भी सी से कॉस, सी से कॉट और एगो सी से कॉसेक, सी वाला जितना दिखाई देगा ना उसमें पहले तुरंत लगा देना है कौन चीज माइनस माइनस। जैसे अगर कहें ना कि आप सेक एक्स के डिफ्रेंसिएशन बताइए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा कॉसेक एक्स के डिफ्रेंसिएशन बोलो तो माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। माइनस में क्या है कि सी से स्टार्ट हुआ, इतने तो है ही है। अब इसी से रिलेटेड देखो ये जो देख रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड हम एगो और बार बार लिखते हैं रूट एक्स, 1/2 रूट अंडर एक्स। तो ये कहीं अलग से नहीं टपका है, ये जो लिखते हैं ना एकरे मदद से लिखते हैं। वैसे ही एगो और बार बार लिखते रहते हैं हम एक्स के डिफ्रेंसिएशन, एक्स के डिफ्रेंसिएशन 1। एक चीज़ और बार बार लिखते रहते हैं कि अगर कहीं कांस्टेंट मिल जाए तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0। और ये तीनों के तीनों जो लिखते हैं ना वो लिखते हैं किसके मदद से, इसके मदद से। तो इतना याद है, बाकी कल से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो आज यही था, कल से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कैसे सिन्हा वाला पढ़ लिए तो अच्छा बात है, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत तो होबे करेगा। अगर इन्वर्से नहीं मालूम है तो परेशानी तो